वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराकुरुकोटि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्दे हम श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड की जय। परम मंगल श्री पद्यावली। अथ तद्भक्तानां महात्म्य 52वां श्लोक है। जो भक्तगण हैं उनका महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। पहले भक्तों का नामावली प्रस्तुत करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शिष्य शौनक भीष्म दाऊदन रुक्मांगदा उद्धव विभीषण फाल्गुनादि पुण्यानि इमान परम भागवताम नमामि। हम परम मंगलमय पुण्य स्वरूप परम भागवत इन संतगणों को प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं। इनमें 2 चरित्र वर्णन कराए, श्री प्रहलाद जी का, नारद जी का। प्रहलाद नारद श्री पराशर ये गौर हरि ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हुए उनमें एक पुत्र है वशिष्ठ। उन वशिष्ठ के नाती है पराशर।
श्री वशिष्ठ के यहाँ पर शक्ति ऋषि हुए और उन शक्ति के पराशर पुत्र हैं। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम पुत्रम पौत्रम सुमंगलम। शक्ति के पुत्र हैं, परम मंगलमय हैं। ये पराशरात्मजम बंदे, श्री व्यास जी पराशर के आत्मज होकर के विराजमान हैं। तो कल के प्रसंग में निरूपण कराया कि पराशर श्री वशिष्ठ के जो पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, उनमें वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति। शक्ति की अदृश्यंती नाम करके एक पत्नी है, उनमें श्री पराशर ऋषि का जन्म हुआ। पराशर ऋषि जिस समय तप कर रहे हैं उस समय मत्स्यगंधा नाम करके एक मछुआरे की दिव्य कन्या है। मत्स्य के उदर से उत्पन्न हुई हैं। ये मछली से ही उत्पन्न हुई, इसलिए हैं तो परम सुंदरी, परंतु परम सुंदरी होते हुए भी इनके शरीर में बदबू है मत्स्य की। परंतु श्री पराशर ऋषि, उन पराशर ऋषि का ने उस कन्या का स्पर्श किया। श्री सत्यवती जो मत्स्यगंधा हैं, उनका स्पर्श करते ही उनके शरीर की गंध दुर्गंध समाप्त हो गई और वे पद्मगंधा हो गई। पद्म किसी उनके शरीर में गंध हो गई। ये आशीर्वाद प्रदान किया उन्होंने कि नहीं, तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा, तुम सर्वदा सर्वदा परम पावन ही रहोगी। और उस समय श्री सत्यवती, उनका विवाह हुआ नहीं था, सत्यवती जी से, पराशर ऋषि से वेद व्यास रूपी कानीन पुत्र उत्पन्न हुए। कन्या अवस्था में ही पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु श्री सत्यवती वे दिव्य हैं, पराशर ऋषि भी दिव्य हैं और वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान। फिर बहुत बाद में श्री वेद व्यास जी जो हैं, उनका वेद व्यास जी का तुरंत के तुरंत जन्म हो गया। वेद व्यास परम परम धन्य हैं। श्री सत्यवती बाद में शांतनु को विवाह, माने कुरु के वंश में प्रतीप नाम करके एक राजा हुए। उन प्रतीप के यहाँ पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए, देवापी, शांतनु और बाल्धु। देवापी बड़े विद्वान, परंतु मंत्रीगण जो थे वे देवापी को राज्य गद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। मंत्रियों की रुचि थी कि शांतनु राज्य गद्दी के ऊपर बैठे। देवापी थे तो बड़े विद्वान और बड़े वीर भी थे, परंतु मंत्री नहीं चाहते थे कि देवापी राज्य गद्दी पर बैठे। परंतु राज्य गद्दी पर बड़े पुत्र होने के कारण देवापी को ही बैठाया गया। तो मंत्रियों ने एक बार कहीं किन्हीं ब्राह्मणों को भेज करके राज्य सिंहासन के ऊपर बैठ करके, देवापी जब बैठे हैं तो उनसे राज्य सिंहासन पर बैठ करके ईश्वर की और वेद की निंदा करा दी शास्त्रार्थ में, बातचीतों में, और ये कह करके नहीं, ये तो वेद निंदक है, ऐसा कहकर के देवापी को राज्य गद्दी से भ्रष्ट कर दिया गया।
राजगद्दी से उतार दिया गया और फिर शांतनु इनको राज्यगद्दी के ऊपर बैठाया गया। शांतनु इतने दिव्य हैं कि वे जिसके सिर के ऊपर हाथ रखें वो नवयुवक हो जाए। शांतनु की एक विशेषता है, इसलिए उनका नाम किसी ऋषि का उनको वरदान प्राप्त है कि जिसके सिर पे तुम हाथ रखोगे वो नवयुवक हो जाएगा। तो इनका नाम ही वो शांतनु है। ये शांतनु राज्यगद्दी के ऊपर विराजमान हुए। शांतनु परम वीर, परम सुंदर, परम धर्मात्मा। शांतनु की दो पत्नी हुई, एक तो हुई श्री गंगा जी और एक हुई ये ही सत्यवती, जिन सत्यवती से पहले वेदव्यास जी का जन्म हुआ पराशर ऋषि के द्वारा, फिर बाद में उन्हीं सत्यवती का विवाह, ये नित्य कन्या है, नित्य कौमारी इनमें विराजमान है। उन्हीं सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ में हुआ। जो गंगा हैं उनमें भीष्म पितामह का जन्म हुआ और भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं। तत्वतः भीष्म पितामह ही राज्य के अधिकारी हैं, परंतु श्री भीष्म पितामह उनने राज्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि पहले से ही ये कहीं वचन में बंध गए। शांतनु जो हैं उनकी आसक्ति कभी ये रही। इधर शांतनु जो हैं वो शांतनु के यहाँ पर भीष्म पितामह का जन्म हुआ है। शांतनु का विवाह फिर सत्यवती के साथ में हुआ। सत्यवती में चित्रांगद और विचित्रवीर ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें चित्रांगद नाम करके जो गंधर्व थे, जो राजा थे बड़े, उनको चित्रांगद गंधर्व ने कहीं मार दिया। बाल्यावस्था में ही, मन युवावस्था में ही चित्रांगद को चित्रांगद गंधर्व ने मार दिया। विचित्रवीर राज्यगद्दी के ऊपर बैठे। विचित्रवीर का की आसक्ति अंबा, अंबिका और अंबालिका इन तीन कन्याओं में थी। तो इन तीन कन्याओं का हरण करने के लिए भीष्म पितामह वे उस समय पधारे और भीष्म पितामह ने, जबकि वे तीनों कन्याएं चाहती थी श्री भीष्म पितामह से शादी करना, परंतु भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा हरण कर रहा हूं विचित्रवीर के लिए। तो उस समय बरबस हरण करके जब समय लाया गया इन कन्याओं को, तो अंबा जो है वो अंबा तो काशी नरेश में आसक्त थी, इसलिए अम्मा ने तो अपने प्राणों को तुरंत त्याग कर दिया और उन्होंने भीष्म पितामह के विरोध में प्रतिज्ञा की कि अरे भीष्म, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी और तुझसे बदला लूंगी। तूने न चाहते हुए हम तीनों बहनों का हरण किया है, मैं तुझसे बदला लूंगी। और उन्होंने तुरंत ही प्राणों को त्याग कर दिया। जब वशीभूत कर लिया है तीनों कन्याओं को, तो उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। और वो ही अंबा बाद में शिखंडी बनी। बड़ी वाली जो बहन है वो शिखंडी बनी और शिखंडी बनकर के भीष्म पितामह के साथ में जब अर्जुन का युद्ध हुआ, उस समय अर्जुन के रथ के ऊपर जब शिखंडी आकर के बैठा तो वे पहचान गए कि ये तो शिखंडी है और ये पूर्व जन्म की अंबा है, स्त्री है। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने हथियार को रख दिया और हथियार का जब त्याग कर दिया, धनुष को त्याग कर दिया
उस समय शिखंडी को सामने खड़ा करके ओट में, शिखंडी की ओट में आकर के कि पितामह के अस्त्र मेरे ऊपर नहीं लगे। शिखंडी की ओट में से फिर अर्जुन ने बाण मारे और बाण मार करके भीष्म पितामह को शरशैया के ऊपर सुला दिया। तो अम्मा ने इस तरह से बदला लिया। दूसरी जो बहन थी अंबिका, उनमें धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और तीसरी में अंबालिका, उनमें पांडु का जन्म हुआ। जब विचित्रवीर्य ये राज्य के ऊपर विराजमान हुए, विचित्रवीर्य के संतान का अवरोध हो गया। हुआ ये था कि अनजाने में किसी पशु को समझ करके इन्होंने किसी ब्राह्मण के ऊपर बाण मार दिया। जैसे दशरथ राजा ने मारा, उसी तरह से इन्होंने किसी के ऊपर बाण मार दिया। और उस ब्राह्मण ने इनको शाप दिया कि जाओ तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए। ब्राह्मणी ने, ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मणी ने शाप दिया कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए, तुम्हारा संतान अवरोध हो जाए। तो विचित्रवीर्य के संतान का अवरोध हो गया। अब समस्या ये हुई कि संतान वंश कैसे आगे चले। उस समय श्री वेदव्यास जी भगवत स्वरूप हैं, उनको नियोग के लिए आमंत्रित किया गया। तो सबसे पहले अंबिका जो हैं, उनके पास में वेदव्यास जी जैसे ही आए तो वेदव्यास जी का तेज देख करके, इतना भारी तेज है कि उनके तेज को देख करके अंबिका, उनकी आंखें बंद हो गई। वेदव्यास जी ने इनके ऊपर दृष्टि डाली और दृष्टि डालने पर नियोग के द्वारा दृष्टि से ही पुत्र का जन्म हुआ। परंतु वेदव्यास जी ने कहा कि इनके पुत्र तो होगा, परंतु क्योंकि इन्होंने आंख बंद कर ली है इसलिए पुत्र अंधा होगा। तो धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे हुए। दूसरी अंबालिका, वे गई, डर रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी आंखें बंद हो जाएं। तो इन्होंने बड़ा प्रयास करके, वेदव्यास जी जैसे ही सामने आए वैसे ही बड़ा प्रयास करके आंखों को इन्होंने खोल करके रखा, परंतु आंखों को खोल कर रखने पर भी ये डर गई और इनका चेहरा पीला पड़ गया। तो वेदव्यास जी ने इनसे कहा कि तुम्हारे पुत्र तो उत्पन्न होगा, परंतु वो बाद में पांडु रोग से, पीलिया से, जॉन्डिस से वो समाप्त हो जाएगा। होगा बड़ा विद्वान और बड़ा वीर भी होगा। पांडु बहुत बड़े वीर भी हुए, विद्वान भी हुए, परंतु इनको भी एक शाप लग गया कि तुम यदि रानी के पास में जाओगे, स्त्री संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु ये माने नहीं पांडु। और उस समय जब रानी के पास में संगम किया आए तो पांडु रोग से इनकी भी मृत्यु हो गई। पांडु रोग था, इनको शाप भी लगा हुआ था, पांडु की मृत्यु हो गई। दासी जो है तीसरी, वो तीसरी दासी वो वेदव्यास जी के पास में गई। उसने प्रसन्न चित्त होकर के वेदव्यास जी की कृपा उसको अर्जित किया, कृपा को प्राप्त किया। और कृपा को प्राप्त करने पर दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे श्री विदुर हुए। तो इस प्रकार श्री विचित्रवीर्य, उन विचित्रवीर्य के तीन विचित्रवीर्य की दो पत्नियां हुई,
एक अंबिका और एक अंबालिका, किन्हीं कारणों से अंबा तो पहले ही समाप्त हो गई। अंबिका और अंबालिका ये जो दो पत्नियां थी, इनके यहां पर नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु इनका जन्म हुआ। अंबिके ये धृतराष्ट्र का नाम प्रसिद्ध हुआ और दासी में श्री विदुर उत्पन्न हुए। इनमें पांडु का विवाह कुंती जी के साथ में हुआ है। पांडु जो हैं उनके कुंती जी के साथ में विवाह हुआ, परंतु इनको भी संतान का अवरोध प्राप्त हो गया। तब संतान अवरोध प्राप्त होने पर कुंती उनके नियोग के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज उनकी कृपा से इनके यहां पर युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इंद्र की कृपा के से कुंती में अर्जुन का जन्म हुआ और वायु की कृपा से मध्यम पुत्र भीमसेन इनका जन्म हुआ। पांडु की जो दूसरी पत्नी है माद्री, उन माद्री में नकुल और सहदेव ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार 5 पुत्र, 5 पांडव ये कुंती के कहलाए। तो श्री सत्यवती जी उनके वंश में ही ये आगे सत्यवती का शांतनु के साथ में विवाह हुआ है और शांतनु से विवाह होने पर फिर इनके यहाँ पर संतान जो है वो संतान प्राप्त हुई। सत्यवती जिस समय छोटी थी उस समय पराशर ऋषि के द्वारा इनके यहाँ पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास जी भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। पराशर ऋषि ने धर्मशास्त्र उनकी बहुत व्याख्या की और पराशर स्मृति धर्मशास्त्र का मुख्य आधार होकर के ऐसा धर्मशास्त्र जो भगवत भक्ति से युक्त होकर के विराजमान, केवल स्वर्ग कामना के लिए नहीं बल्कि भगवत भक्ति से युक्त होकर के जो धर्मशास्त्र है उसका पराशर ऋषि ने वर्णन किया। तो प्रहलाद नारद पराशर, बोलो पराशर महाराज की जय। फिर व्यास, वेद व्यास जी, उनका कहना ही क्या, वेद व्यास जी आप कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण और किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। यमुना जी के बीच के किसी टापू में वेद व्यास जी का जन्म हुआ और वहीं ये बहुत समय तक रहे। इसलिए श्री वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन कहलाए, माने द्वीप में ही निवास करते हुए रहे। द्वीप में जिनका आयन माने निवास हो, उनका नाम है द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन होकर के इनका नाम हुआ। भगवत अवतार होकर के विराजमान है और वेदों को स्थापित किया। स्वर्ग में 100 सहस्त्र संहिताएं हैं, 100 जो 100 लक्ष संहिताएं हैं, 100 लाख संहिताएं हैं। उन 100 लाख संहिताओं में से 100 लाख श्लोकों में से 4 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने चुने, ब्रह्मा जी के लोक में हैं। उनमें से 4 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने चुने और 4 लाख श्लोक चुन करके उनसे 18 जो पुराण हैं उनकी रचना की। 18 पुराणों में कुल 4 लाख श्लोक हैं। तो वेद व्यास जी इतना बड़ा विस्तार होकर के विराजमान। व्यास माने जो धर्मशास्त्र की व्याख्या करे उसका नाम व्यास। और श्री वेद व्यास जी ने संपूर्ण धर्मशास्त्र को प्रकट किया। जब वेदों के विभाग किए, वेदों के विभाग करने के बाद में भी उनको संतोष नहीं हुआ, ब्रह्मसूत्रों की रचना की, संतोष नहीं हुआ, तब जाकर के अंत में महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करके भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री नारद जी के उपदेश से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवती संहिता को कृपा करके प्रकट किया, जो श्रीमद् भागवत संपूर्ण शास्त्रों में मुकुटमणि होकर के, ग्रंथराज होकर के विराजमान है।
बोलो वेद व्यास भगवान की जय। तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, फिर अम्बरीश। अम्बरीश महाराज का अद्भुत चरित्र, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र शासक हैं, परंतु अनेक अंगा भक्ति उनको कर रहे हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचान से वैकुंठ गुणान वर्णने। ये कह रहे हैं, अरे भैया मेरे मन, तू भगवान के गुणों का चिंतन कर। अरे मेरी वाणी, तू भगवान के नाम कथा का गायन कर। अरे मेरे कान, तुम कृष्ण कथा का ही श्रवण करो। ऐसे अपनी जितनी भी इंद्रिय हैं उन सारी इंद्रियों को हरे मंदिर मार्जन आदि सब मंदिर की सोहनी की सेवा करने में अरे मेरे हाथ लगे, मेरे पैर गोविंद की परिक्रमा देने में ही सदा लगे रहें। इस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में प्रयुक्त किया और ये दिखाया कि चाहे एकांगा भक्ति हो चाहे अनेक अंग वाली भक्ति हो, फल गोविंद की प्राप्ति ही है। गोविंद सेवा से उनकी प्राप्ति मुख्य फल होकर के विराजमान। श्री अम्बरीश महाराज, उनका एकादशी का बड़ा भारी आग्रह, एकादशी व्रत। अम्बरीश महाराज के यहाँ पर एक बार द्वादशी के दिन, जहाँ 3 दिन का व्रत हो गया है अम्बरीश का, दशमी के दिन एक भुक्ति, एकादशी के दिन उन्होंने व्रत किया नहीं, द्वादशी व्रत था, इसलिए द्वादशी व्रत किया और द्वादशी व्रत करके जब तिस्पुषा द्वादशी में, दूसरी द्वादशी में ये पालना करना चाह रहे हैं, उस समय ही श्री दुर्वासा ऋषि चले गए और दुर्वासा ऋषि को इन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए यमुना जी में और इधर मुहूर्त मात्र द्वादशी रह गई। वैष्णव विधान है एकादश्याम समुपोष्य द्वादशीम समुपोषयी। एकादशी में व्रत हो तो द्वादशी के भीतर पारण करें। तो इन्होंने जो द्वादशी के भीतर पालना करना चाहा, मन में विचार कर रहे हैं, जहाँ निर्जल व्रत है वहाँ दोबारा चरणामृत लेने से भी पालना हो जाता है। भले निर्जल व्रत हो, निर्जल व्रत में भी नियम का जो चरणामृत है उसको ग्रहण करने से दोष नहीं है। चरणामृत एक बार लिया जा सकता है, परंतु ये नहीं कि चरणामृत के नाम पर लोटा भर के लो यही नहीं। नियम का जो चरणामृत है वो हाथ में अंजलि में, जिसमें 2 तोला सुवर्ण डूब जाए, इतना जो जल है उसको जल पीने का आचमन में विधान है। ये उसकी एक मात्रा भी निर्धारित की गई है कि 2 तोला स्वर्ण जिसमें डूब जाए, उसके लेवल में आ जाए, उतना जो जल है उसको कहीं पान किया। तो इन्होंने नित्य नियम का जो चरणामृत ग्रहण करना है, ठाकुर जी को स्नान करा करके चरणामृत ग्रहण करना, वो तो उसमें तो कोई दोष है ही नहीं, परंतु व्रत का पालना करने के लिए दोबारा भी इन्होंने चरणामृत को ग्रहण कर लिया। इस बात को सुन करके दुर्वासा तन फन करते हुए आए और दुर्वासा कह रहे हैं कि अहो अश्वनिशंसो श्रियोन्मत्तस्य पश्यतो, इस निशंस श्रियोन्मत्त को देखो कि मुझको भोजन दे करके, निमंत्रण दे करके स्वयं खा पी करके बैठा है, ऐसा कह करके शाप दिया है और कृत्यानल चला दी, माने मूठ चला दी है। इतने गुस्सा हो, परंतु न चचाल पदांतर पड़ो। अम्बरीश महाराज की निष्ठा का क्या कहना, एक डग भी पीछे नहीं सरके। मन में विचार कर रहे हैं कि बिक्री तस्य यथा पशु, जैसे जिस पशु को बेच दिया गया है उसके भरण पोषण का कार्य यह जिसने खरीदा है उसका है, उसकी जिम्मेदारी है।
जब हमने अपने आप को भगवान को बेच दिया तो भगवान को रक्षा करनी होगी तो अपने आप रक्षा करेंगे, ऐसा विचार करके ये न चचाल पदान्वितो, एक डग भी पीछे नहीं सरके हैं। परंतु सुदर्शन चक्र अम्बरीश के राज्य की रक्षा करते थे। सुदर्शन चक्र बीच में ही झपटे और कृत्यानल को तो जला दिया, बड़ी अग्नि ने छोटी अग्नि को जला दिया। और दुर्वासा को जलाने के लिए जो ही अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए, दुर्वासा को जलाने के लिए जैसे ही ये दुर्वासा के ऊपर झपटे, दुर्वासा दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा बोले भैया मेरे इस सत्य लोक का ही ठिकाना नहीं है, भगवान के काल रूप एक भौं उनके टेढ़े होने से प्रलय हो जाए तो मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं, उनके चक्र से कौन रक्षा करे। शिव जी के पास में गए, शिव जी तो कैलाश के दरवाजे पर आ गए कि ये महत अपराध करके आया है, कहीं भीतर आ गया तो मेरे कैलाश को मुझे धुलवाना पड़ेगा, खासा निकलवानी पड़ेगी। इसलिए दरवाजे पे ही आकर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि पहले ही मुख से नाई करते हुए कि भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है, नहीं नहीं भीतर मत आना, भीतर मत आना, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम तेरी रक्षा कर सकें। जिनका चक्र है उनसे इस चक्र से कोई रक्षा नहीं कर सकता है, वे भगवान ही रक्षा करें तो करें। दुर्वासा दौड़े हुए उस समय श्री रमा वैकुंठ में गए। एक वैकुंठ तो है परम व्योम वैकुंठ और दूसरा वैकुंठ है एक बार श्री रमा देवी लक्ष्मी जी, उनका प्रिय करने के लिए श्री विकुंठ नाम करके जो ऋषि हैं, उनके विकुंठा नाम करके जो माँ हैं, शुभ्र नाम करके जो ऋषि हैं, उनसे उत्पन्न हुए श्री भगवान का एक अवतार है वैकुंठ, विकुंठा के पुत्र हैं। उनकी रमा नाम करके भार्या है, प्रिया है। रमा देवी ने वैकुंठ भगवान से कहा कि महाराज ब्रह्मांड को भी पवित्र करने के लिए आप वैकुंठ की रचना ब्रह्मांड के अंदर भी कीजिए। तो उस समय ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ की भगवान ने रचना की। इस वैकुंठ में कभी कभी अनधिकारी लोगों का भी प्रवेश हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु दिग्विजय के लिए वैकुंठ में गया, परंतु उसने वहां विष्णु को नहीं देखा, विचार करके लौट आया, बोले इस शून्य वैकुंठ में रह करके क्या करेंगे, ये परम व्योम वैकुंठ नहीं है, ये वो वैकुंठ है जहां पर भगवान कभी दर्शन दे कभी नहीं दे, और जहां पर हिरण्यकश्यपु भी पहुंच सकता है, जहां पर शिव जी करने के लिए भी उस वैकुंठ पर पहुंच गए। और वहां पर भस्मासुर भी, बृकासुर भी, वह भी पहुंच गया, तो असुरों का भी उस वैकुंठ में प्रवेश हो जाता है। अब ये प्रवेश हो जाए, सनकादिक भी उस वैकुंठ में, रमा वैकुंठ में ही पधारे और वहां जय विजय को शाप भी दे दिया। और वे जय विजय पुनः हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु होकर के पृथ्वी पर आए। जब कोई अनधिकारी का वैकुंठ में प्रवेश होता है तो वैकुंठ वासियों के लिए एक मनोरंजन का विषय बन जाता है। जैसे कि शहर में यदि सर्कस आ जाए और उसमें यदि हाथी, घोड़ा, शेर, ये रीछ यदि कोई नाटक करें, ये वहाँ पर कोई चेष्टाएं करें, तो वो नगरवासियों के लिए एक मनोरंजन का विषय हो जाता है। ऐसे ही वैकुंठ निवासियों के लिए, रमा वैकुंठ के निवासियों के लिए यदि कभी सनकादिक, कभी बृकासुर, कभी हिरण्यकश्यप जैसे लोग भी वहाँ पहुँच जाएं तो वैकुंठ वासियों के लिए वो एक मनोरंजन का विषय हो जाता है। परंतु वे वहाँ पर रहेंगे नहीं, जाकर के घूम करके सर्कस दिखा करके फिर वापस चले आएंगे, लौट करके चले आएंगे। वहाँ पर रहने का अधिकार इनको नहीं है। तो दुर्वासा जब श्री रमा वैकुंठ में गए, वहाँ पर श्री प्रभु दुर्वासा को देख कर कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं द्विजो। बोले अरे दुर्वासा,
तू यदि ये समझ करके आया है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अभी तक स्वतंत्र था परंतु अब स्वतंत्र नहीं हूं, अब मैं भक्त पराधीन हो गया हूं, भक्त के अधीन हो गया हूं, अम्बरीश के अधीन हूं। बोले महाराज मैं तो आपका पुत्र हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बोले दुर्वासा ये लोक की एक रीति है कि बेटे से ज्यादा प्यारा होता है नाती। तू तो है मेरा पुत्र, पुत्र माने शिव जी से उत्पन्न हुए हैं दुर्वासा। अत्रि ऋषि में शिव से दुर्वासा का जन्म हुआ, श्री विष्णु की कृपा से अनसुया जी अत्रि ऋषि में श्री दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ, और ब्रह्मा की कृपा से अत्रि और अनसुया इनमें चंद्रमा का जन्म हुआ। तीनों देवताओं की कृपा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो शिव का पुत्र है तू, मेरा ही पुत्र है, परंतु मेरा पुत्र होते हुए भी तू तो है मेरा पुत्र, जबकि अम्बरीश है मेरे भक्तों का भक्त। ऐसी स्थिति में नाती ज्यादा प्यारा हुआ, बेटा प्यारा नहीं होता है, नाती ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए तेरी बात को नहीं माना जाएगा। बोले महाराज मैं भी आपका भक्त हो गया हूं, अब तो मेरे ऊपर कृपा भी करो, मैं पुत्र भी हूं और आपका भक्त भी हो गया, अब तो मेरे ऊपर मेरा ज्यादा अधिकार बनता है। बोले नहीं नहीं, तेरा मेरा भक्त होना वो कहीं किसी शर्त के साथ में जुड़ा हुआ है, वो सोपाधिक है, कंडीशनल है, सोपाधिक है, वह निरुपाधि नहीं है। तेरा मेरे साथ में जुड़ करके रहना, तू इसलिए मेरी भक्ति कर रहा है क्योंकि इस समय तेरे ऊपर सुदर्शन चक्र झपट रहे हैं, उनके अग्नि से तू जल रहा है, इसलिए तेरी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है, जबकि अम्बरीश की भक्ति निस्वार्थ भक्ति है। इसलिए अम्बरीश का पक्ष लूंगा, मैं तेरा पक्ष नहीं लूंगा। बोल महाराज आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण पने की ब्राह्मण कार्ड खेल रहा हूं, ब्राह्मण पने के कारण मुझे अपना लो। ब्राह्मण होने के कारण भगवान ने डांट दिया, बोले ब्राह्मण तो चीज क्या है, ना हम आत्मा न आशा से मत भक्त ही साधु बिना। यदि कोई ब्राह्मण भी वैष्णव द्वेषी है तो ऐसे ब्राह्मण के ऊपर मेरी कृपा नहीं हो सकती है। बोले महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान चाहते तो सुदर्शन तो भगवान के एक इशारे से शांत हो जाते, भगवान के नित्य दास हैं सुदर्शन, तो सेवक है, इसलिए जैसे इशारा करने की बात थी, परंतु भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा जिनका तूने अपराध किया है उन्हीं अम्बरीश की शरण तू जा। और श्री दुर्वासा जब 1 साल तक इस प्रकार भटकते हुए दोबारा लौट करके अम्बरीश के पास में गए और अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किए, पड़े कि महाराज रक्षा करो रक्षा करो। उस समय श्री अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की वंदना की कि हे सुदर्शन, सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्राच्युत प्रियो सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्थ भूया इडस्पति। हे पूजनीय श्रेष्ठ, हे सुदर्शन आपको प्रणाम है, ब्राह्मण का कल्याण हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। सुदर्शन चक्र शांत नहीं। तब इन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने वैष्णवों की रीति का अनुसरण किया हो और जितने भी धर्म यज्ञ दान इत्यादि के हैं वे सारे कर्म मैंने भगवत प्रीति के लिए किए हैं, तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र आधे शांत हुए, आधे फिर भी उग्र रहे। भगवत समर्पित कर्म करने पर भी और सारे कर्मों का ज्ञान का फल देने पर भी सुदर्शन चक्र आधे शांत हुए। तब अम्बरीश ने तीसरी प्रतिज्ञा की, पहले में स्तुति की, दूसरे में अपने सारे कर्मों के फल को प्रदान किया, तीसरी प्रतिज्ञा की कि यदि एक वैष्णव सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करता है
और मैंने भी दुर्वासा के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा हो, दुर्वासा में अपने इष्ट का भाव ही रखा हो, ये मेरे बैरी हैं, मेरे घातक हैं, ऐसा दुर्वासा के प्रति यदि मेरे हृदय में भाव नहीं रहा है तो दुर्वासा शांत हो जाए, ब्राह्मण शांत हो जाए। वैष्णव का एक स्वभाव है कि वह तथा कथित शत्रु में भी, सोकल जो एनिमी है उसमें भी वह अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। और अम्बरीश की इतनी महिमा कि उन्होंने मारने वाले, कृत्यानल चलाने वाले दुर्वासा में भी अपने इष्ट का दर्शन किया। ये संत का स्वभाव है। उस स्वभाव को देख करके भगवान सुदर्शन एकदम शांत हो गए, गंगा जल सरी के दुर्वासा को नाचने लगे कि अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने अनंत दासों की जो परंपरा चली आ रही है, जो हो गए, जो अनंत दास हैं और आगे जो होंगे, उन अनंत दासों के श्री चरणारविंद की मैं वंदना कर रहा हूं। उनकी महिमा को भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के जो दास हैं उनकी महिमा को आज मैंने देखा कि मैंने जिनका अपकार किया उनका भी उपकार करने के लिए वे मेरा भी अपकारी का भी उपकार करने के लिए ये आज सुदर्शन से प्रार्थना कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज की उस कृपा के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुए और दुर्वासा आज वैष्णवों की जो महिमा है उसका गायन करने के एक प्रचारक बनकर के, स्पोकमैन बनकर के दुर्वासा विराजमान हुए। इसलिए भक्तमाल में दुर्वासा जी की भी गिनती भक्तों के भीतर की गई। जहां नामावली दी गई है भक्तों की, वहां दुर्वासा की भी भक्तों के भीतर गिनती की गई है, क्योंकि दुर्वासा ने इसके बाद में, इस घटना के बाद में सर्वदा सर्वदा वैष्णवों की अत्यंत अत्यंत वंदना की और वैष्णवों के प्रति उनके हृदय में बहुत निष्ठा उत्पन्न हो गई दुर्वासा। तो अम्बरीश सारे राज्य को इस प्रकार भगवत सेवा में नियुक्त करते हुए और फिर अपने पुत्रों को राज्य गद्दी प्रदान करके वन में पधारे, भगवत आराधन करके भगवत गति प्राप्त हुए। श्री अम्बरीश के सेवित स्वरूप कांकरौली में, नासिकद्वारा कांकरौली में श्री द्वारकाधीश जो है वो अम्बरीश महाराज के सेवित स्वरूप इस समय सेवित स्वरूप होकर की तरह। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। तो प्रहलाद, नारद, पराशर, फिर पुंडरीक। हाँ, पुंडरीक जो हैं उनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता इनके गुरु भी हैं और पिता भी हैं, और श्री गुरुदेव का आनुगत्य ग्रहण करके, पिता का आनुगत्य ग्रहण करके ये सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की सेवा करते करते श्री विट्ठल स्वयं इनके सामने उपस्थित हो गए और ये गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। ध्यान ही नहीं दिया। विट्ठल कह रहे हैं हम आए हैं। विट्ठल बोल कौन हो? विट्ठल है। विठ माने अज्ञान, उसको जो ठल माने धक्का दे करके, ठेल करके दूर हटाते वो विट्ठल। बोले विट्ठलेश भगवान की। विट्ठल की व्याख्या श्री गोकुलनाथ जी ने इसी तरह से की। वल्लभाचार्य जी के भी पुत्र हैं श्री विट्ठलनाथ जी, गोसाई जी। और विट्ठल शब्द की वहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि विट माने अज्ञान, उसको जो ठल दे, ठल माने धक्का दे करके दूर हटा दे, अज्ञान को दूर करे, उनका नाम विट्ठल। भजन की जितनी भी आपत्तियां हैं उनको जो दूर करे।
तो विट्ठल आ गए। इनकी जो भार्या हैं उन्होंने एक ईंट सरका दी। कोई देख नहीं रहे हो, अभी काम कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं ना, तुमसे बात करेंगे। और ठाकुर ईंट के ऊपर खड़े हो गए। जब थक गए तो दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लिए, थक गए हैं बाट देखते देखते। और आज भी उसी रूप में श्री विट्ठल विराजमान है महाराष्ट्र श्री विट्ठल। और फिर बरकड़ी जो संप्रदाय है उसमें श्री विट्ठल उनकी समाराधना विशेष रूप से नाम संकीर्तन की बड़ी भारी निष्ठा, वो परंपरा विराजमान। ब्राह्मण कुल में परम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए इन्होंने शालग्राम नामक स्थान पर बहुत समय तक गमन किया। नारद जी से सत्संग की प्राप्ति हुई। इनको श्री प्रभु का, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते करते तद्रूपता की ही प्राप्ति हो गई। और श्री पुंडरीक अंत में विट्ठल में ही समाये। यथावस्थित स्वरूप में भी इनके अंग में भक्तों ने 4 भुजाओं का दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त होकर के। और श्री पुंडरीक जैसे ही नयन इनके प्राप्त हो गए, पुंडरीक से पुंडरीकाक्ष होकर के साक्षात ये विराजमान हो गए हैं। इन पुंडरीक का क्या कहना। परम परम भागवत जिनके संग से नाम का खूब प्रचार हुआ, जिनके संग से श्री ठाकुर जी भी जिनके सामने साक्षात प्रकट होकर के विराजमान हुए और विट्ठल रूप में दर्शन दिए। और वहाँ पर श्री विट्ठल जो है वो विट्ठल भी सशरीर श्री विट्ठल में ही समाहित होकर के विराजमान, देह सहित ठाकुर जी में प्रवेश कर ठाकुर से मिल करके एक हो गए। बोलो श्री पुंडरीक महाराज की जय। तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुखदेव जी के चरित्र को सब जानते ही हैं। श्री सुखदेव जी उनके 3 स्वरूप हैं। कहीं कृष्ण ही शुक होकर के विराजमान हुए, कहीं शिव शुक स्वरूप होकर के विराजमान हुए। और श्रीमद् बल्लभाचार्य चरण में उन्होंने भागवतार्थ निबंध, भागवत निबंध उनका ग्रंथ है, जिसमें भागवत के विभिन्न अंशों का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बल्लभाचार्य जी ने प्रस्तुत किया है। बल्लभाचार्य जी की जो सुबोधनी टीका है वो तो केवल 4 स्कंधों पर है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद की सुबोधनी लिखी। इसके बाद में श्री बल्लभाचार्य जी को आकाशवाणी का आदेश हुआ कि आओ। तो इस आदेश को प्राप्त करके ये समझ करके कि अब मुझे पृथ्वी पर ज़्यादा नहीं रहना है, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, ये भगवत आज्ञा को प्राप्त करके बल्लभाचार्य जी ने फिर 10वें स्कंद पर आ गए। शेष की व्याख्याएं करना छोड़ दिया। तृतीय स्कंद तक सुबोधनी प्राप्त है। तृतीय स्कंद के बाद में सीधे 10वें स्कंद की सुबोधनी की और 10वें स्कंद करके एकादश स्कंद की सुबोधनी जब की, 10वें स्कंद में दूसरी आज्ञा हो गई और एकादश स्कंद में तीसरी आज्ञा भी हो गई बल्लभाचार्य। तो सुबोधनी केवल 4, सुबोधनी जी ये केवल 4 स्कंदों के ऊपर ही, 5 स्कंदों के ऊपर ही सुबोधनी जी प्राप्त हैं। 1 से 3 10वां स्कंद और एकादश स्कंद। बाद बाकी के श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए इन्होंने भागवत निबंध
सिद्धांत निबंध और भागवत निबंध, ये दो निबंध ग्रंथ वल्लभाचार्य जी ने लिखे। इनमें भागवत निबंध ग्रंथों में विभिन्न जो श्रीमद् भागवत के प्रकरण हैं, उनके जिष्ट को, उनके तात्पर्य सिद्धांत को कहीं प्रस्तुत किया। जैसे श्री वृत्रासुर इत्यादि की स्तुति, उन सबों के विषय में भागवतार्थ निबंध में इन्होंने फिर बहुत सारे सिद्धांत जो है वो सिद्धांत प्रकट किए। फिर षोडश ग्रंथों में भी कुछ सिद्धांत प्रकट किए। इस प्रकार सारे सिद्धांतों को प्रकट करते हुए निर्णय, तो उसमें श्री शुकदेव जी का जो स्वरूप है वो श्री वल्लभाचार्य जी ने निरूपण किया है कि दशम स्कंध का जो लीला का गायन कर रहे हैं वे स्वयं श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। और स्कंद पुराण में भी ये कहा गया है, स्कंद पुराण का श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसमें भी ये कहा गया कि श्री कृष्ण ही शुक होकर के उत्पन्न हुए, ऐसा श्री उद्धव जी ने श्री जन्मे उस समय परीक्षित महाराज से कहा है, जन्मे जैसे कहा है कि तुम कृष्ण को, शुकदेव जी जो हैं वे स्वयं कृष्ण ही हैं। और उस समय श्री उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी ने श्री कुसुम सरोवर पर विशेष रूप से श्रीमद् भागवत संहिता उनका पाठ किया। ये जो स्कंद पुराण का जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है उस महात्म्य में निरूपण किया था। शुकदेव जी का एक स्वरूप है कृष्ण, एक स्वरूप है रुद्र। प्रथम से नौम स्कंद तक ये वर्णन करने वाले हैं शुकदेव जी का रुद्र स्वरूप, और फिर दशम स्कंद से द्वादश स्कंद तक जो वर्णन किया है वो श्री कृष्ण ने ही उस स्वरूप का वर्णन किया है। श्री शुकदेव जी, श्री शुकदेव जी का दूसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है कि ये कोई अपूर्व शुक है। श्री महादेव पार्वती जिस समय श्री कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं और पार्वती जी को नींद आ गई, नारद पुराण में वर्णन किया गया है कि पार्वती जी को नींद आ गई। एक शुक ऊपर बैठकर के सुन रहा है अमर कथा को, श्री कृष्ण की कथा को, और उसने ये विचार किया कहीं ऐसा न हो कि कथा बंद हो जाए श्रोता न होने पर। इसलिए वो हुंकारा देता रहा, जैसे पार्वती जी स्वर मिलाती थी ऐसे ही हुंकारा देता रहा। जैसे ही कथा समाप्त हुई और श्री शिव जी ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय, सोई पार्वती जी की नींद खुली। और नींद खुलते ही पूछने लगी बोले महाराज आगे क्या हुआ? शिव जी आप बोले क्या सो रही थी क्या? कथा तो पूरी हो गई, सब तो सुना दिया। बोले महाराज सही कहा, सो गई थी, नींद आ गई थी। बोले नहीं नहीं, हुंकारा तो कोई दे रहा था। बोले हुंकारा कौन दे रहा था? तो देखा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ वो जो शुक है वो प्रेम में विभल हो रहा है। शिव जी ने उस सुख से कहा कि लज्जा नहीं आती है, यदि ज्ञान ही प्राप्त करना है तो विनम्रता पूर्वक चरणों में आकर के प्रणति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये छिप छिप करके क्यों करता है, ये छल क्यों करता है कि 18 अध्याय गीता पढ़ ली और किसी को भी गुरु नहीं बनाया। एक यमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे एक महात्मा बैठे हुए थे, पढ़े लिखे कम थे परंतु अभिमानी बड़े थे, कुछ पढ़े लिखे भी थे, ऐसा नहीं है, अधकचरे थे। कोई भी आए यमुना गंगा जी में स्नान करने के लिए, ए महात्मा जी आइए, इधर आइए, गीता याद है? अच्छा सुनाओ एक श्लोक, और वो सुना देता और याद कर लेते। स्मरण शक्ति बड़ी बढ़िया। 18 अध्याय गीता पढ़ ली और फिर अंत में बोले 18 अध्याय गीता पढ़ ली परंतु किसी को गुरु नहीं बताया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहां पर शिव जी भी उस शुक को डांटते हुए बोले
कि ज्ञान प्राप्त किया है तो प्रणति पूर्वक तद्विधि प्रणपाते पर प्रश्न सेवा, तो प्रणपात पूर्वक सेवा करते हुए फिर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। शिव जी ने दंड देने के लिए जो अपने त्रिशूल को भेजा, वो तोता को ओढ़ा। वेद व्यास जी की पत्नी श्री बीटका जी हैं, उन बीटका जी ने जैसे मुंह जमाई आई और मुंह फाड़ा, सो वो शुक बीटका जी के मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में अवस्थित हो गया। शिव जी ने और शिव जी के त्रिशूल ने क्या अनावश्यक ब्राह्मण पत्नी का वध हो जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए उस त्रिशूल को वापस कर लिया। वे ही श्री बीटका जी के गर्भ में अवस्थित हुए। ये सुखदेव जी का दूसरा स्वरूप। एक स्वरूप है कृष्ण ही शुक होकर के विराजमान हुए वेद व्यास जी के यहाँ पर। दूसरा एक स्वरूप ये महाभारत में वर्णन किया गया। दूसरा एक स्वरूप वर्णन किया गया नारद पुराण में सुखदेव जी का, कि कोई शुक वो बीटका जी के मुख में प्रवेश कर गया और वहां पर जन्म हुआ। एक तीसरा स्वरूप है, वो तीसरा स्वरूप है कि वेद व्यास जी जिस समय आहुति प्रदान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे शम्याप्राश में, उस समय सामने ही घृताची नाम करके एक अप्सरा आ गई और वेद व्यास जी का ध्यान आहुति देते समय भगवत चरणारविंद से हट करके उस अप्सरा की ओर चला गया। इसलिए उसी समय उस यज्ञ कुंड से अयोनिज श्री शुक का जन्म हुआ। इसका उल्लेख भस्मासुर की कथा में 10वें स्कंध उत्तरार्ध में श्री सुखदेव जी ने भी किया है कि जैसे अग्नि से मेरा जन्म हुआ, वहां पर ऐसे इसी प्रकार भस्मासुर जिस समय बृकासुर हवन कर रहा था उस समय शिव जी का आविर्भाव हुआ। एक उपमा के रूप में अपने जन्म की कथा को कहीं वहां संकेतित कर दिया गया। तो शिव जी, श्री सुखदेव जी के जन्म के 3 चरित्र, श्री शुक, श्री शिव या कृष्ण ही आए। कोई शुक जो है वो बीटका जी में प्रवेश कर गया कथा सुनते सुनते और अयोनिज श्री शुक उत्पन्न हुए। अब जिस समय श्री बीटका जी के गर्भ में भगवान सुखदेव जी विराजमान हैं, अब ये जन्म ही नहीं ले, 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास जी उस समय श्री कृष्ण को बुला करके लाए, बोले मैं कौन, ये तुम्हारा भक्त आया है, ये जन्म ही नहीं ले रहा है। कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि महाराज गर्भ में पधारे हो तो जन्म क्यों नहीं ले रहे हो। तो सुखदेव जी भीतर से ही बोले, मां के गर्भ से ही, कि जन्म लूंगा तो तुम्हारी माया मुझे घेर लेगी। भगवान ने उस समय ये प्रतिज्ञा की, ये आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी। तब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब भगवान की कृपा से माया निवृत्त हो गई है, तो माया निवृत्त हो गई तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कर्म बंधन है नहीं, अनुपेतम यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ है अभी, और जन्म ग्रहण करते ही ये जब वन को चले, 12 वर्ष जैसी अवस्था है, वन को चले, पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी चले हैं। वस्तु शक्ति तो आकर्षित करेगी। श्री सुखदेव जी ने वृक्षों की ओट होकर के पिता को ज्ञान उपदेश दिया। जिस समय सुखदेव जी वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा मत जा, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, उस समय उनकी गूंज जो हो रही है, उस गूंज में ही श्री सुखदेव जी ने अपनी आवाज मिलाई और कह रहे हैं, पुत्र, पिताजी किसको पुत्र कह रहे हो, कौन किसका पुत्र, कौन कौन का पिता।
ये सुन करके वेदव्यास जी का अज्ञान दूर हो गया। अब वेदव्यास जी लौट करके आए। जब घर में आए तो एक विचार आया था कि हाय, एकमात्र पुत्र था, अब हमारा तर्पण कौन करेगा, कौन वंश कैसे चलेगा। कहीं मन में थोड़ी सी एक कसक इनके हृदय में आई कि आगे क्या होगा। उसी समय श्री सुखदेव जी ने अपनी छाया रूपी एक शुक को बना करके भेज दिया। कहा आप चिंता मत करो, छाया शुक जो है वो आई। ये छाया शुक वहां पर विराजमान हुए और इन छाया शुक में यही पराशर के गोत्र में भी हैं छाया शुक, इनकी गिनती भी आई है। वो छाया शुक ये वेदव्यास जी का वही पराशर का गोत्र है वेदव्यास जी के यहाँ पर, तो उसमें छाया शुक जो है उनका वेदव्यास जी में पुत्र रूप में इन्होंने उस छाया शुक को स्वीकार किया। एक शुक तो हैं अवधूत जो कि कर्म बंधन से अलग हैं, और दूसरे छाया शुक लौट करके आए। इन छाया शुक के साथ में इनका विवाह हुआ और इनके एक शुक्वी नाम करके कन्या हुई। उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के जो यादव वंश है उस यादव वंश में 27वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि शुक्वी कन्या है और उनका शुक की कन्या है और उनका किसी ऋषि से विवाह हुआ है और उनमें फिर आगे वंश जो है वो वंश चले। तो ये शुक अलग है, ये छाया शुक अलग है और मूल शुक जो है वे अलग है। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, जहां राधा रानी की वंदना करते हुए कहा कि भीष्म शुक नारद ये भी नहीं जानते हैं, यहां पर वो जो शुक हैं वे श्रीमद् भागवत के वे श्री परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी नहीं हैं, वे छाया शुक ऋषि नाम करके जो शुक हैं वे श्री कृष्ण तत्व को नहीं जानते। जहां न जानने वालों में शुक की गिनती की गई है, वो न जानने वालों में कृष्ण तत्व को न जानने वाले, राधा तत्व को न जानने वाले शुकों के बीच में जहां शुक की गिनती की गई है, ये मूल शुक नहीं है बल्कि वे कोई ऋषि शुक हैं, यही छाया शुक है, उनका निषेध किया गया है। इसे भ्रम में नहीं आना चाहिए कि सुखदेव जी भी नहीं जानते हैं, ऐसा है ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए मन में। सुखदेव जी तो कृष्ण तत्व को और राधिका तत्व को अच्छी तरह से जानते। उन श्री शुक ने जब वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवती संहिता सुनी, वेदव्यास जी ने चारों वेदों को ऋषियों को पढ़ा दिया। ऋग्वेद को इन्होंने पहले को दे दिया, तो अन्य अन्य जो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद दे दिया, सुमंतु को अथर्ववेद दे दिया, जैमिनी को इन्होंने अन्य वेद सामवेद जो हैं उनको प्रदान कर दिया, परंतु सारे ऋषियों को प्रदान कर दिया, परंतु श्रीमद् भागवत को छिपा करके दबा करके बैठे हुए हैं कि कोई योग्य वक्ता मिलेगा तब सुनाऊंगा, श्रोता मिलेगा तब सुनाऊंगा। जब प्रायोपविष्ट परीक्षित महाराज को देखा, प्राय का तात्पर्य है मृत्यु, मृत्यु पर्यंत मैं यहीं बैठा रहूंगा, उसको हम कहेंगे प्रायोपविष्ट। परीक्षित के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, प्रायोपविष्ट परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे जब विराजमान है कि मृत्यु पर्यंत यहीं बैठा रहूंगा, तब इनके ऊपर सुखदेव जी का वहां आगमन हुआ और सुखदेव जी ने फिर गोपनीय जो वस्तु है उसको भी योग्य श्रोता देख करके परीक्षित महाराज के सामने उस कथा को निरूपण किया। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। अब शौनकादिक ऋषि बड़े भारी ऋषि हैं, भार्गव गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, भृगु के गोत्र में बड़े दिव्य ऋषि हैं, वयोवृद्ध हैं, 88,000
ऋषि उनमें प्रधान होने के कारण उन पूरे ऋषियों के समूह का नाम भी शौनक आदि। शौनक तो एक का नाम है और आदि कहकर के 88,000 जो शौनकादिक ऋषि हैं उन सबों में मूर्धन्य हैं, पुष्ट कर रहे हैं। और इनने ही सारे पुराणों को सूत जी से प्रकट किया। सूत जी का जन्म ये श्री पृथु महाराज ने जिस समय यज्ञ किया उस समय इनके यज्ञ कुंड से सूत का जन्म हुआ। कभी वहां पर इंद्र होता बनकर के विराजमान था। बृहस्पति जी जहां यज्ञ करा रहे हैं उस समय यज्ञ करा रहे हैं, बृहस्पति जी ने जब अपनी आहुति दी उसी आहुति में जल्दबाजी करके इंद्र ने अपनी आहुति डाल दी। वो आहुति थी बृहस्पति जी की, ब्रह्मा की, परंतु ब्रह्मा की आहुति के में मिला दी गई जब यजमान की होता की आहुति, तो ब्राह्मण की आहुति में क्षत्रिय की आहुति मिल जाने पर यज्ञ कुंड से एक बार वो ही सूत कहलाए। क्षत्रियात् ब्रह्म कन्यायाम जात सूत तदुच्यते। क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में जो प्रतिलोम संतान उत्पन्न होती है उसका नाम सूत है। तो इंद्र है क्षत्रिय, उसकी आहुति ब्राह्मण बृहस्पति जी की आहुति में क्योंकि मिल गई थी, इसलिए अयोनिज श्री सूत का जन्म हुआ। वे सूत संपूर्ण शास्त्रों को परिपूर्ण रूप से जानने वाले हैं, इसलिए सूत उनके वचन महाप्रामाणिक होकर के विराजमान हुए। परंतु सूत जी अपने आप को विनम्रता में अत्यंत अत्यंत दीन कह के मानते हैं और कहते हैं हम तो विलोम जाति हैं। आज शौनक ऋषि के साथ में वार्तालाप करने का हमको सौभाग्य मिला। इस सौभाग्य से हमारा दुष्कुल में, नीच कुल में उत्पन्न होने का जो कष्ट था, क्लेश था, वह दूर हुआ कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपके साथ में, आप वैष्णवों के साथ में हमको वार्तालाप करने का और आपके बीच में बैठ कर के कृष्ण कथा, भगवत चरित्र गायन करने का सौभाग्य मिला। सब श्रोतागण उनकी कृपा के कारण ये नीच भी परम परम पवित्र हुआ। ऐसा कहकर के सूत जी अपनी वंदना करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं और अहोभाग्य मानते हैं कि दौष्कुल्य माधिम बिंदोत शीघ्रम, कि दौष्कुल्य की जो आदि है वो भी दूर करता है महज्जनानाम अभिधान योगा। महज्जनों के साथ में अभिधान माने वार्तालाप करने का जो सौभाग्य है वह उस दुष्किलता की आदि को भी दूर करता है। ऐसे श्री शौनकादिक ऋषि परम बंदनीय होकर के विराजमान। बोलो शौनक महाभगवान की जय। फिर भीष्म पितामह श्री कृष्ण की सदा सदा स्तुति करते हुए उस भूमि में भी विराजमान। श्री भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं और शरशैया पर स्वेच्छा मृत्यु होकर के जिन्होंने प्राण को त्याग किया। और इसके द्वारा ये दिखलाया कि व्यक्ति को किस स्थान पर मेरी मृत्यु हो, कौन से काल में मृत्यु हो, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ये करनी चाहिए कि मेरा कोई भी क्षण कृष्ण स्मरण से भिन्न न जाए, भगवत स्मरण न जाए। देश काल इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब भीष्मता में नहीं हो सकते हैं कि इच्छा के अनुसार अपनी मृत्यु के क्षण को चुन लें। ये हमें सामर्थ्य नहीं है। मृत्यु के जो क्षण हैं वो तो ठाकुर के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसलिए न काल की चिंता करना चाहिए न देश की। हमारा प्राणांत किस स्थान पर होगा ये भी हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, काल को किसको कहाँ ले जाए। इसलिए देश काल की चिंता न करके चिंता ये करनी चाहिए कि जिह्वा को कृष्ण नाम, कृष्ण गुणानुवाद गायन करने का
अभ्यास हो और कृष्ण चिंतन में हमारा चित्त लगे, ये मुख्य वस्तु होकर के विराजमान। इसलिए हम उत्तरायण में ही प्राण का त्याग करें, दक्षिणायन में त्याग नहीं करें, ये सब चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जब होगा तब होगा, जो होगा सो होगा। अपना बोरी बिस्तर बिल्कुल तैयार है, जब हुक्म आ जाएगा तब चलो, तैयार होकर के रहना चाहिए। मानसिक दृष्टि से बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जाने के लिए तैयार, परंतु हमको अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करना ही चाहिए। तो श्री भीष्म पितामह उनके इष्ट हैं परमात्मा, गीता का ज्ञानोपदेश देने वाले श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा का परमात्मा रूप में उन्होंने अपनी स्तुति में मृत्यु के समय वर्णन किया। फिर ध्यान आया कि जो रागमयी उपासना है वो अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए कुछ क्षण के लिए भीष्म पितामह के हृदय में ब्रज गोपिकागणों की महिमा का स्मरण हुआ कि ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोर माना कृतमनु कृतवत्ति उन्मदान्धा प्रकृति मगमन किलियस्य गोपबद्ध। स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ललित गति विलास बल गुहास पूर्वक जहाँ पर श्री प्रिया प्यारी की सेवा कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर भी प्यारी की सेवा करते हुए विराजमान हैं, प्यारे का ध्यान करते हुए मिलन में भी वे कृष्ण रूपता को प्राप्त हो रही हैं और विरह में भी कृष्ण रूपता को जहां देखती हैं वहां कृष्ण का ही दर्शन करती हैं, उन्मदान होकर के विराजमान, प्यारे की अभिलाषा के अनुरूप सेवा करते हुए मिलन में और प्यारे का ही सर्वत्र ध्यान करते हुए विराजमान है। ललित गति विलास बल गुहास इनका ही स्मरण करते हुए मिलन और विरह दोनों में प्रकृति मगमन के लिए से गोपवद्व, प्रकृति श्याम सुंदर जैसा ही स्वरूप को प्राप्त करके विराजमान है। ऐसे जिस समय कहा, फिर ध्यान में आया हमारी ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के वो ही परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं कि जो सूर्य के समान अविनाशी होकर के विराजमान हैं और जो अनेक रूप धारण करके विराजमान हैं। जैसे एकांश में दृष्टांत है, जैसे एक अक्षांश के ऊपर खड़े होकर के देखा जाए तो सूर्य का उदय दिखेगा, दूसरे लॉन्गिट्यूड के ऊपर खड़े होकर के देखा जाए तो वहां पर सूर्य का अस्त दिखेगा। इसी प्रकार सूर्य एक है परंतु वह अनेक रूपों को प्रकट होता है। इसी प्रकार भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान भी अनेक स्वरूप को धारण करते हैं। इसमें भगवान का रूप बदल जाता है ये बात नहीं है। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण अनेक रूप धारण कर सकते हैं। सूर्य का कहीं उदय रूप, कहीं मध्याह्न मार्तंड रूप और कहीं अस्त होते हुए सूर्य का रूप, यह या तो दर्शक की दृष्टि के कारण है या स्थान की दृष्टि के कारण है, स्थान और दर्शक की बाध्यता के कारण है। परंतु भगवान में अनेक रूपों को प्रकट होना ये दर्शक की दृष्टि का परिणाम नहीं है, वो स्थान का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की अचिंत्य शक्ति का परिणाम है कि वे चाहें तो एक ही स्थान पर अपने परिच्छन्न और अपने विभु दोनों स्वरूपों को दिखा सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर सूर्य उदय दिखेगा तो ये तो लॉन्गिट्यूड की विशेषता हुई, देशांतर की विशेषता हुई। ये विशेषता सूर्य की थोड़ी है, सूर्य तो एक सा ही है, सूर्य में न उदय है न अस्त है, सूर्य तो सदा ही चमक रहा है। तो ये तो उस देशांतर की विशेषता हुई कि सूर्य अनेक अनेक दिख रहे हैं, परंतु भगवान देशांतर के कारण अनेक नहीं दिख रहे हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही स्थान पर अनेक रूप दिखा सकते हैं। जैसे यशोदा मैया के सामने
आप परिच्छन्न बालक होकर के भी खड़े हैं और उसी काल में श्री यशोदा को अपने विभु सर्वाश्रय रूप का भी दर्शन कराते हैं। इसलिए सूर्य के दृष्टांत ये केवल एक अंश में दृष्टांत है, ये पूर्ण दृष्टांत नहीं है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान सब स्थानों को एक स्थान पर दिखा सकते हैं, सब लीलाओं को, सब स्वरूपों को एक स्थान पर दिखा सकते हैं। ये उनकी अचिंत्यता की विशेषता है। और भीष्मता मैंने उस अचिंत्यता का दर्शन किया और उस अचिंत्यता का दर्शन करके कृष्ण की वंदना की। इस प्रकार श्री कृष्ण अपूर्व रूप से विराजमान हैं। उन भक्तों को हम प्रणाम कर रहे हैं। बोलो भीष्म पितामह की जय। आगे कुछ चरित्र हैं, दाल रुक्मांगद उद्धव इत्यादि, उनके चरित्र का किंचित उल्लेख कल के कथा प्रसंग में करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद निताय गौर हरि